एक बार की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह एक कुशल योद्धा था और हर युद्ध में विजयी होता था। एक बार वह एक युद्ध में विजयी होकर अपने नगर वापस लौट रहा था। उसके मंत्री और सैनिक उसके साथ थे। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा दिखाई दिया। वह घोड़े से उतरा और साधु के पास जाकर उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। मंत्री और सैनिक ये दृश्य देख रहे थे। एक मंत्री को अपने राजा का साधु के चरणों पर शीश झुकाना अच्छा नहीं लगा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतने पराक्रमी राजा हैं, आपने कितने युद्ध जीते हैं, सब आपका लोहा मानते हैं, आपका शीश तो गर्व से तना रहना चाहिए, किंतु आपने एक साधु के चरणों में अपना शीश झुका दिया। मुझे ये उचित नहीं लगा। राजा मुस्कुराया किंतु कुछ बोला नहीं। अगले दिन उसने उस मंत्री को बुलवाया और एक थैला देकर कहा, इस थैले में 4 चीजें रखी हैं, बाजार जाओ और इन्हें बेच कर आओ। ध्यान रहे, बाजार जाने के पहले इस थैले में झांक कर मत देखना। मंत्री थैला लेकर बाजार चला गया। बाजार में जब बेचने के लिए उसने 4 चीजें निकाली तो चकित रह गया। थैले में एक मुर्गी का सिर, एक मछली का सिर, एक बकरी का सिर और एक इंसान का सिर था। राजा की आज्ञा का पालन उसे करना ही था, इसलिए उसने मुर्गी, मछली और बकरी का सिर तो बेच दिया, किंतु इंसान का सिर खरीदने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। वह उसे बिना बेचे ही राजा के पास लौट आया। राजा को उसने सारी बात बताई। इस पर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल एक प्रयास और करना। अब की बार तुम बिना कोई मूल्य लिए इंसान का सिर किसी को दे आना। अगले दिन मंत्री फिर बाजार गया। पूरे दिन उसने इंसान का सिर मुफ्त में लोगों को देने का प्रयास किया, किंतु मुफ्त में भी किसी ने वह सिर नहीं लिया। मंत्री महल लौट आया। अब वह समझ चुका था कि राजा ने उसे यह काम करने क्यों कहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा सिर अपने पास रखोगे? मंत्री ने सिर झुका दिया। राजा ने कहा, जिस सिर को कोई बिना मोल भी लेना नहीं चाहता, अगर उसे मैंने किसी साधु के चरणों में झुका दिया तो क्या हो गया? विनम्रता से झुके मेरे सिर को साधु का आशीर्वाद तो मिला। स्मरण रखो, मिथ्या अभिमान का कोई अर्थ नहीं। मंत्री राजा की बात समझ चुका था, इसलिए उसने राजा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मिथ्या अभिमान व्यर्थ है। विनम्र व्यक्ति सदा फलता फूलता है और अभिमानी अपने अभिमान की तरह कभी न कभी टूट ही जाता है। इसलिए हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए।